जय हिंद जय बिहार। मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, 10/3/2024 को। ठीक है, तो उसमें मैं केजरीवाल जी के एक भाषण पे रोशनी डालता हूँ। केजरीवाल जी के भाषण को बताता हूँ आपको पढ़कर कि भगवान राम इस युग में अगर होते तो भाजपा उनके पास भी भेज देती ईडी और सीबीआई। तो ये एक हंसने वाली बात लेकर चल सकते हो, क्योंकि अगर भगवान राम जिंदा होते तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों होते? भगवान राम नहीं होते। अगर राम होते तो अपने पास कैसे ईडी और सीबीआई को भेज सकते थे? लेकिन ये लोग सत्ता के दावेदारी करने वाले लोग ऐसे हैं ना कि अगर जो भी सरकार में होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी पार्टी का प्रधानमंत्री वहां पर होता है, उसी पार्टी का विरोध करेंगे। अगर कांग्रेस की थी तो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, भाजपा की आज सरकार है तो भाजपा की विरोध कर रहे हैं। करने वाला कौन? केजरीवाल। केजरीवाल बोलते थे कि मैं कभी भी कांग्रेस वालों से नहीं हाथ मिलाने वाला। आज कांग्रेस वालों से हाथ मिला लिए, इसीलिए उनके साथ काम करने वाले एक कवि जो थे, वो शैलेश करके कुछ नाम है ना, तो वो साथ छोड़ दिए, पार्टी को ही छोड़ दिए। कहीं जरूरत नहीं हमें इस पार्टी में रहने के लिए। जो वादा करो उसको पूरा करो, नहीं तो मत करो, करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तकियानुसी बात तो बोलो ही नहीं कि भगवान राम अगर इस युग में जिंदा होते तो भाजपा उनके पास भी ईडी और सीबीआई भेज देती। अरे यार, थोड़ा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। बोलते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त है, किसके लिए भैया? वहां के स्थानीय लोगों के लिए। स्थानीय लोग कितना परसेंट है? बाकी के प्रवासी लोग है ना, देश विदेश से लोग वहां पर आकर रहते हैं, उनका क्या बिजली फीस नहीं लगता है? बिजली बिल नहीं लगता है? पानी फ्री है, किसके लिए? पानी तो आपको फ्री देना ही है। आप इतना टैक्स लेते हो तो पानी तो फ्री दे दो। बिजली के तो फ्री नहीं देते हो। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई तो शिक्षा दिल्ली में कैसा है कैसा नहीं है वो सब जानते हैं। सबको पता है कि 10वीं तक शिक्षा अच्छा है। 10वीं तक पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। 10वीं के बाद 12वीं कर लो, सरकारी स्कूल से कर लो, सब दाल तेल का नमक भाव, मतलब दाल नून का मतलब मालूम चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप सीबीएसई से कर नहीं सकते, वहां पर डोनेशन देना पड़ेगा। डोनेशन के बाद फीस अलग, री एडमिशन चार्ज अलग, किताब का पैसा अलग, ड्रेस का पैसा अलग, री एग्जाम का परीक्षा, मतलब जो री एग्जाम होता है उसका पैसा अलग, हर चीज का पैसा अलग सीबीएसई बोर्ड में। फिर एग्जाम होगा सेंटर, मतलब जो सेंट्रल एग्जाम होता है उसमें भी पैसा लगेगा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन 14,000 20,000, वो दिल्ली है, 30,000 से कम तो होता ही नहीं होगा। नहीं मानते 30,000, 20,000 ही लेकर चलते हैं। अरे 20,000 तो यहाँ पर लग जाता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ बिहार छपरा में लग जाता है, तो दिल्ली में क्या नहीं लगेगा? क्या लगेगा ना। तो शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, सब जानते हैं कितना बढ़िया है। आपने क्या किया क्या नहीं किया दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली में अगर वो कुछ नहीं किए होते तो आज दोबारा सीएम पर, वो सीएम पोस्ट पर उत्तीर्ण तो नहीं होते। दोबारा सीएम पोस्ट को वो ऐसा नेता प्राप्त नहीं होता। अगर दिल्ली में वो कुछ नहीं किए रहते तो दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की जीत कभी नहीं होती। अगर आम आदमी पार्टी जीती है, अगर आम आदमी पार्टी वहां पर अपना सरकार चला रही है, मतलब उसने दिल्ली में बहुत कुछ किया है। नहीं किया होता तो वो सीएम फिर नहीं बनते। इस्तीफा दे देने के बाद सीएम बने कोई आम बात नहीं हो जाता है। लेकिन मेरा एक यहाँ पर मानना है कि राजनीति के अपराधीकरण की बीमारी, राजनीति में राजनेताओं को एक बीमारी हो गया है। सत्ता का बीमारी, एक पोस्ट का बीमारी, हर प्रकार से हमें अच्छा दिखने की बीमारी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इससे बचने के लिए हमें बहुत बार कुछ नया करना होता है, और नया करने के लिए हमेशा अपने आप को बदलो। हमेशा कोशिश करो कि हम कैसे 1%, 2%, 3%, 4% रोज सुधरें। सुधरेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। किसी का हाथ टूटल है, किसी का पैर टूटल है, वो भी राजनीति में है भैया। जो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा वो मतलब अपने पद को क्या संभालेगा? ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि अपाहिज हो, शरीर से अपाहिज हो,
मन से तो अपाहिज नहीं हो ना, आप पढ़ाई करो, डीएम बनो, अफसर बनो, क्लर्क बनो, ठीक है बनो, लेकिन भिखारियों को क्यों मना किया जा रहा है? जिस तरह एक विकलांग इंसान वो चुन सकता है अपना प्रोफेशन, ऐसे भी एक स्वस्थ आदमी अपना प्रोफेशन चुन सकता है। हम भैया हमको भीख मांगना आसान लगता है, हम भीख मांगेंगे, सिंपल बात है, उनको भी मांगने देना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात होती है, हमें भीख मांगने में मन करता है हम भीख मांग लेंगे। नेता लोगों से ज्यादा भीख मांगने वाला कोई है क्या? नेता लोग से अमीर भीख मांगा कोई है क्या? कोई नहीं है। फिर भी इस समाज की विडंबना देख लो, एक दूसरे पर तर्क साधते रह रहे हैं। किसी को कुछ होगा कि नहीं होगा ये तो बाद की बात हो जाती है। पार्टी जीते कि नहीं जीते, मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, मुंह में पता नहीं क्या लेकर क्या खाकर सुबह सुबह उठते हैं कि जब भी उठेंगे कड़वे बोलेंगे। अरे भैया हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, ठीक है विपक्षी हैं हम, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनके खुशियों में शामिल होना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, धिक्कार है हमारी जिंदगी पे भैया। पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, नया वाला पार्लियामेंट का, एक भी विपक्षी नेता नहीं गया। घटिया लोग हैं ये, जो देश के लोकतंत्र के इतने बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन नहीं गए। उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कौन है बात का? देश में इतने दिन से राम मंदिर का हल्ला उठ रहा था, उस पर इलेक्शन हो रहे थे, उसी मुद्दे पर चुनाव जीता जाता था, लेकिन वो राम मंदिर नहीं बनता था। फिर हमारी भाजपा सरकार आई, कोशिश किए, केस जीत गए, राम मंदिर बना। राम मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था उस दिन बोल रहे हैं क्या एक नेता प्राण फूंक सकता है क्या मूर्ति में? अरे भैया तुम्हें प्राण फूंक दो। उनका यह भी तर्क था कि अगर प्राण फूंकना ही है तो एक मुर्दे में प्राण फूंक देना, मुर्दे में प्राण फूंक दे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उनकी आस्था हमारे दिल में है, हम उस आस्था को वहां पर ला रहे हैं, मंदिर में एक प्रतीक ला रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर देश खुश है किसी खुशियों के मेले में, देश खुश है किसी काम को पूरा हो जाने में, तो इन घटिया नेताओं को क्या दिक्कत है भैया उसमें शामिल होने का? शामिल क्यों नहीं होते? इनको किस बात की दिक्कत? तो इनको है सत्ता की भूख। बाप दादा हमारे मरे हैं इस देश के लिए। अरे भैया बाप दादा आपके मरे इस देश के लिए, तो उन्होंने इस देश के हर सुख दुख में साथ दिया। तुम ना दुख में साथ दिए, ना तुम सुख में साथ दिए। अपने आप को उन वीरंगनाओं का, अपने आप को उन शहीदों का औलाद बोलते हो, समर्थक बोलते हो, हम उस पार्टी के ये बोलते हो। जो काम वो लोग करके गए, हमें जरूरत है कि उस काम को हम आगे बढ़ाएं, जितना हो सके आगे बढ़ाएं, जितना हमसे हो सके उतना हम उसको मतलब जनता के नजर में एक ऐसा दल बनाए कि हारने के बाद भी लगे कि हाँ वही पार्टी जीता है। मानते हैं, देखिए सरकार आज बीजेपी के है, मानते हैं कि नहीं? मानते क्या है, सरकार बीजेपी की है ही। अगर विपक्ष का एक नेता किसी मैटर को लेकर डायरेक्ट जाता है प्रधानमंत्री के पास, अर्जी लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर, तो क्या प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे? करेंगे। हमें कोशिश है अपने रवैये को बदलने के लिए, कोशिश है हमें सोच की बदलने को, अपने सोच, अपने विचार, अपने नजरियों को बदलो, तभी जाकर देश की भलाई होगी। देश का भलाई चाहते हो तो अपने रूढ़िवादियों से बाहर निकलो, जनता की भलाई के लिए काम करो। अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहन दो कि तुम और अच्छा काम करो, ऐसा नहीं कि तुम डुबा दो। अरबपति खरबपति वो बन गए, दिक्कत है भैया। अरे भैया आपकी भी सरकार थी, आपके भी सरकार में बहुत लोग अरबपति खरबपति बने थे, अब बाद में आपकी सरकार जाते वो सब बेच बाच के भाग गई इस देश से। आपके भी राज में बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, और आप ही के राज्य में वो सारे राजा महाराजा खत्म भी हो गए। क्या वो अरबपति नहीं थे, खरबपति नहीं थे, अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास नहीं थी? लेकिन आपकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। ये जो कोयला खनन जो होता था, जिसके वजह से लाखों घर जल गए, लाखों घर उजड़ गए, इतने रोड का काम हुआ, धीरे धीरे काम होता था,
हमें जरूरत है लॉ को बदलने का, आपने बदला नहीं। जरूरत थी समाज में नया विचार लाने के लिए, आपने लाया नहीं। जरूरत थी अस्पताल खोलने के लिए, आपने खोल दिया, व्यवस्था अच्छा नहीं दिया। व्यवस्था पटीदार का लोग थोड़े आकर देगा वहां पे। गवर्नमेंट खोलती है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट खोल दिया तो उसके लिए एलिजिबल तो होना चाहिए ना, उसके लिए लायक तो होना चाहिए कि हम उसको ठीक तरीके से देख रेख कर सकते हैं। लेकिन नहीं, खोल दिए तो खोल दिए, लोग समझे यार बाहर में जाए, बस यही चीज तो है। हमारे घर के पास एक 4 लाइन बन रहा है, 20 साल पहले 2004 में 2003 में उसको मतलब मैपिंग हो गया था कि यहाँ से यहाँ तक रोड बनेगा, इस इलाके से रोड जाएगा, ठीक है। 20 साल आज पूरा हो चुका है, 2004 से 2024 आ गया है, आज तक रोड बना नहीं। लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है, फिर भी उसमें ब्रेकिंग आ जा रहा है, फिर भी उसमें लोग काम बंद कर दे रहे हैं। तो काम बंद कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। काम बंद नहीं करना चाहिए। अगर एक बार काम किसी के चालू कर दिए, मतलब समझो कि एक रोड बन रहा है, उसका काम चालू कर दिए, तो पूरा खत्म कर दो ना एक बार में। एक बार में खत्म करोगे, समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, लोगों का जो फालतू में पेट्रोल डीजल खर्चा होता है कम होगा, ये फायदा है। लेकिन आप इसको करोगे नहीं। आप इसको नहीं करोगे तो जिंदगी में आप ही के लिए दिक्कत होगा, आप ही की पार्टी बाद में हारेगी। अगर आप पूरा कर दिए रहते तो नहीं हारती। और सही बात है, उस इलाके से उस पार्टी को जीतना, उस पार्टी का जीतना नामुमकिन सा है, कभी जितने नहीं किया है। जब से रोड पास हुआ, रोड नहीं बना, तब से वो पार्टी यहाँ पर सत्ता बना ही नहीं पाई। भले दूसरे इलाके से जीत कर आप सीएम बन गए हो, लेकिन इस इलाके में तो आप नहीं जीते हो। इसीलिए बोलता हूँ, अपराधीकरण की बीमारी जो मन में भर गई है राजनेताओं को, जो भी राजनेता हमारा ये आज का सेशन सुन रहे हैं, जरूरत है अपने मानसिकता को बदलो। चंद पैसों की लालच के लिए, चंद सीटों की लालच के लिए अपने कहे गए नेताओं का कॉपी मत करो। जो नेता बोल रहा है, आपका लीडर्स जो बोल रहा है, उसकी कॉपी मत करो। आप ठीक है नहीं कर सकते, सराहना तो कर सकते हो कि हाँ जी मोदी जी पार्लियामेंट बनाए, बहुत अच्छा, देश के लिए बहुत बढ़िया है। हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे नेतागण, हमारे वरिष्ठ नेतागण मना कर दिए हैं। बात है सिंपल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, हाँ प्रभु हम नहीं जा सकते। मीडिया वाले को बोल सकते हैं कि जी हम नहीं गए क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो नहीं जाने दिए, वो बोल रहे कि नहीं हम विरोध करेंगे। लेकिन मोदी जी ये मंदिर बनवाए, उनके संरक्षण में नेतृत्व में बन रहा है, तो अच्छा है देश के लिए। बस ऐसा ही देश आगे बढ़े, देश हमेशा आगे चलते रहे, बस हम यही चाहते हैं। इतना कहने में कौन सा शर्म लगता था भैया आप लोगों को, इतना भी तो कह दिए रहते, लेकिन नहीं कहेंगे। लालच बहुत बुरी बला है भैया, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करने का। हमेशा अपनी पढ़ाई को जनता के लिए, समाज के लिए समर्पित करो, अपने पद को समाज के लिए समर्पित करो। अपने फायदे के लिए करोगे तो तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलने वाली, कोई तुमको माफ नहीं करेगा। ये वादा मेरा है कि कोई आपको माफ नहीं करेगा। आज कोई भी नेता है जिसको लोग अच्छा बोल सके, बिना गाली दिए उसका नाम ले सके? नहीं, एक नेता नहीं, मैं करीबन 50 नेताओं को जानता हूँ, 50 नेता को जानता हूँ जिसको लोग गाली देने के पहले सोचते हैं कि एक परमात्मा को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। लेकिन उनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उनका नाम ले लिया तो नाम सुनकर भी आप बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा बोल सकते हैं। इसलिए उनकी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा जो है उसको संवार कर रखो, क्योंकि वह इस देश के धरोहर है, इस देश के लिए एक आदरणीय आदमी है, आदरणीय पुरुष है, आदरणीय इंसान है। इसलिए उनकी इज्जत को ना उछालना चाहिए। ऐसे बहुत खुशनसीब है भारत वाले, क्योंकि उनके देश में बुद्ध जैसे संत पैदा हुए, महावीर जैसे संत पैदा हुए, सिखों के 10वें गुरु वो भी पैदा हुए, सिख समाज भी यहाँ पर है और मुस्लिम समाज भी यहाँ पर है, सनातन धर्म के सनातन समाज के भी लोग हैं। तो हम इतने धर्म के इंसान, इतने धर्म वाले, धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब ये धरती बहुत कमाल की है कि इतने धर्म वाले को भी एकता के अंदर रखी है, एकजुट बनाकर रखी है, एक संघ बनाकर रखी है, भारतवर्ष में रखी है, जिसको हम जय हिंद जय भारत के नाम से जानते हैं। जय हिंद जय भारत, बस इसी नारे को आगे बढ़ाओ। आप भी खुश, हम भी खुश, हम खुश, आप खुश, पूरा जगत खुश। बस इसी में अपनी योगदान दो।
जितना हो सके उतना योगदान दो। मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी मानसिकता को बदलो और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। आपसे जितना हो सकता है देश के लिए करो। अरे जिंदगी भर अपने लिए करे, कुछ समय देश के लिए कर लो, और नहीं कर पाए तो 50% देश के लिए करो, 50% अपने लिए करो। अरे यार 30-40 हजार में क्या तुम्हारा पेट नहीं पोसाने वाला? 30-40 हजार में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा? 30-40 हजार में तुम्हारा घर परिवार का पेट नहीं भरेगा? क्या जरूरत है टाइल्स वाले अरबों खरबों की संपत्ति में रहने का? हमने तो तय कर लिया है, भले जमीन कैसा भी हो, बड़ा हो, डोंट मैटर, लेकिन घर मतलब बाउंड्री के अंदर एक बढ़िया सा झोपड़ा बनाएंगे, झोपड़ा के आगे एक बढ़िया सा पूल बनवाएंगे, आराम से उसमें तैरना सीखेंगे, तैरेंगे घंटों घंटों तक, और उसी झोपड़े में आराम से मेडिटेशन करेंगे हम। बस इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।